आप सभी का IBPS गुरुजी की चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज है पाइप और पिस्टन। कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट। ओके, आज हम बात करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चंस किए थे, आई थिंक 15 करीब क्वेश्चंस किए थे। आज जो क्वेश्चन करेंगे वो एक लेवल अप होगा। एक लेवल कैसा होगा? अप होगा। और एक और बार फिर से कहते हैं कि पाइप और पिस्टन जो पूरा क्वेश्चन होता है वो पूरा डिपेंड किस पे करता है? वर्क एंड टाइम के ऊपर। जो प्रोसेस वहां चलती है वही प्रोसेस यहाँ चलती है, बस नाम चेंज हो जाते हैं। नॉर्मल चेंजेस होता है, इतना ज्यादा कोई चेंज होता नहीं है। तो आप ये ध्यान रखना, ये जो पूरा वर्क है ये हमने वर्क एंड टाइम में कर चुके हैं और वर्क एंड टाइम के वीडियोस हम बना चुके हैं। 1-2 पार्ट्स के अंदर है, ठीक है। तो पहले उनको एक बार देख लेना, फिर पार्ट 1 देखना और उसके बाद पार्ट 2 देखना, तो काफी अच्छा एक समझ में आएगा, मजा आएगी। और अगर आपको स्ट्रेटेजी पता है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो फिर डायरेक्ट आइए और मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। आज हम ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा हो सके और थोड़े टफ लेवल के। ओके, 1 लेवल अप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को बिना बर्बाद किए। चलिए, सबसे पहले, इफ अ पंप ए कैन फिल अ टैंक इन 18 आवर। ओके, डन। हमारे पास एक पंप दिया जो कि 18 आवर में फिल कर रहा है। पंप बी एम्प्टी इन 12 आवर। ओके, एक बी पंप है जो कि 12 घंटे के अंदर इसको खाली कर रहा है। हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर सच अ पंप टू एम्प्टी द टैंक? ओके, हमारे पास टोटल 4 पंप है। ओके, जिसमें से 2 पंप क्या है? ए वाले हैं। 2 ए वाले पंप लेने हैं। आर बीइंग यूज्ड टू द फिल द टैंक। ये दोनों पंप क्या करेंगे? टैंक को भरेंगे, ठीक है। एंड 2 ऑफ द पंप बी एम्प्टी द टैंक। और ये जो 2 पंप हो गए वो क्या करेंगे? एम्प्टी करेंगे। टोटली मैं 4 पंप यूज कर रहा हूं, ये कह रहा है, ठीक है। चारों पंप एक साथ यूज करना है मेरे को एक टंकी के अंदर। भैया 2 ए लगेंगे और 2 बी लगेंगे, ठीक है। और इन चारों को यूज करना है और इस टंकी को खाली कर देना है, क्योंकि आई थिंक बी वाला फास्ट है। बी वाला क्या है? फास्ट है। ये 12 घंटे में कर रहा है, तो सीधी सी बात है, पानी कैसा निकल रहा होगा? ज्यादा निकल रहा होगा। और पानी आ कैसा रहा होगा? कम। तो कभी भी टंकी तो भरेगी नहीं, टंकी सिर्फ क्या होगी? खाली होगी। आगे क्या लिखा है? टैंक इज 160 स्पीड। अच्छा, क्या कह रहा है कि जब ये चारों नल आप चालू कर रहे हो ना, तब टंकी पहले से कितनी है? 1/6 भरी हुई है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने बोला, 2 ए चलेंगे एक साथ, 2 बी चलेंगे। तो हमने अभी आपको बोला कि पानी निकल कैसा रहा है? ज्यादा निकल रहा है। तो ओवरऑल एक दिमाग में आइडिया क्या आ रहा है कि ये चारों को पहले एक बार चला के देखता हूं एक साथ और 1 घंटे का काम निकालता हूं। प्लस में आ रहा होगा तो टंकी भरेगा, माइनस में आ रहा होगा तो टंकी को क्या करेगा? खाली करेगा। मतलब पानी ऊपर नहीं आएगा, जो है पानी वो खाली कर देगा। कब? जब अगर माइनस में आंसर आए तो, ठीक है। तो चलिए आइए, ए का 1 घंटे का काम कितना होगा जी? 18 दिया हुआ है तो 1/18। आप चाहो तो एलसीएम से भी कर सकते हो, एलसीएम से कर लेते, चलो कोई इशू नहीं। ए और बी 18 और 12, 18 दूनी 36, 12 दूनी 24, 12 36। ओके, डन। एलसीएम 36 का ले लीजिए। मतलब ये हो गया मेरा टोटल, क्या कहते हैं इसको? टैंक कैपेसिटी। ओके, अब ए 1 घंटे में कितना भरेगा जी? तो 18 दूनी 36, 2 लीटर। ये कितना खाली कर देगा? 3 लीटर, ठीक है। ये तो एक हुआ। एक ए 1 घंटे के अंदर 2 लीटर पानी भरता है, तो 2 ए कितना भरेगा 1 घंटे में? 4 लीटर पानी। उसी तरह बी 1 घंटे के अंदर कितना लीटर खाली करता है? 3 लीटर सर जी। तो 2 बी 1 घंटे के अंदर कितना खाली कर देगा? 6 लीटर सर जी। अब ये देखो, 2 ए और 2 बी दोनों को एक साथ चलाया मैंने, ये 4 लीटर था और ये 6 लीटर खाली करता है, तो आंसर क्या आएगा सर जी? -2, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये देखो पूरा लॉजिक है, मैंने आपको लॉजिक समझाने का, डायरेक्टली यहीं पे बोल सकता था कि सर जी 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, दोनों अगर एक साथ काम करते और यही इनकी जोड़ी दूसरी भी काम करती तो -1, तो टोटली -2,
ऐसा बोलता तो समझ में नहीं आता आपको। तो एकदम सिंपल तरीके से बताया कि ए जो है 1 घंटे में 2 लीटर खाली करता है, तो 2 ए कितना कर देंगे, 2 लीटर भरता है, तो 2 ए अगर काम करेंगे तो 4 लीटर भर देंगे। वही एक अकेला बी 3 लीटर खाली करता है और 2 अगर बी आ जाएंगे तो 6 लीटर खाली कर देंगे। और अगर ये चारों एक साथ काम करेंगे तो ओवरऑल क्या निकलेगा सर जी, 2 लीटर सिर्फ खाली होगा। ओके, अपने को कितना खाली करना है, 1/6। ये पूरा कितना है टंकी, 36 लीटर का। टोटल वर्क कितना है, 36। उसमें से 1/6 क्या है, भरा हुआ है, मतलब इसका छठा भाग कितना हो जाएगा, 6 के 36, हाँ या ना, कि 6 लीटर भरा हुआ है और 30 लीटर आपको भरने का है। पर अब ये कभी भरेगा तो नहीं। और हमने देखा है कि जो ये 4 पंपों की जोड़ी है वो 1 घंटे के अंदर कितना खाली करती है, -2 लीटर। तो 6 लीटर खाली करने में कितना लग जाएगा सर जी, सीधी सी बात है, कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 घंटे। सॉरी यहाँ लिखा नहीं जा रहा है इसलिए यहाँ लिख देते हैं। तो 3 घंटे के अंदर ये पूरा खाली कर देगा। डन, खत्म बात। ओके डन। चलिए नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन था। चलो दूसरा देखते हैं। अब है PQR 3 पाइप्स आर सर्टेन टैंक। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास 3 पाइप है, लिख दिया। P और Q फिल 20 और 30। ओके, ये 20 में है, ये 30 में फिल कर रहा है, प्लस में। आर एम्प्टी कर रहा है, मतलब -15। एलसीएम निकाल लो फटाफट। 15 दूनी 30 में सेट होगा, नहीं होगा। 15 चौको 60 में सेट हो जाएगा, ये माइनस होगा। 15 दूनी 30 हो गया, 20 तिया 60 हो गया। ओवरऑल अगर ये तीनों साथ में चलेंगे तो 1 लीटर ही भरेगा, ये भी दिमाग में चढ़ गया। ठीक है, चलो। इफ PQR केप्ट सक्सेसफुली फॉर 1 मिनट ईच। अब इधर क्या कह रहा है, सक्सेसफुली 1 मिनट फॉर ईच, मतलब क्या कह रहा है कि P आएगा, 1 मिनट काम करेगा, चला जाएगा। फिर उसके बाद Q आएगा, 1 मिनट काम करेगा, चला जाएगा। फिर R आएगा और 1 मिनट काम करेगा और चला जाएगा। मतलब एक तरह से अल्टरनेटिव की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब इधर ध्यान दो, ये जो निकला P + Q - R, 1 मिनट का काम है, कितना, 1 लीटर। तो हमने अल्टरनेट पढ़ा था, अल्टरनेट के अंदर ये 1 मिनट इस पे डिपेंड करता है, कितने लोग हैं, 3। तो मैं सीधा सीधा क्या बोल दूंगा कि ये 3 मिनट के अंदर 1 लीटर भरा, अगर मैं ऐसे चलता हूं तो। ठीक है, अब अपने को क्या पूरा 60 लीटर भरना है, तो आप सीधा सीधा ऐसा मत कर दो सर, ये लो जी सर 180 आंसर आ गया, नहीं, रॉन्ग। मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे कि देखो टंकी अपने पास कितना है, एज ए एग्जांपल देते हैं। ओके, जैसे कि पहले P आएगा, फिर Q आएगा और R आएगा। तो हम मान लेते हैं कि टंकी हमारी हो 57 भरी हुई। ओके, पहले से 57 भरी हुई है। अब कौन आएगा, P आएगा। तो P कितना भरेगा, 3 लीटर। तो P के 3 लीटर भरते ही टंकी भर गई भैया। अब ना ही Q आएगा ना ही R आएगा। समझ में आई बात। अगर टंकी पहले से 57 लीटर जितनी भरी हुई है तो ना ही Q आएगा ना ही R आएगा, सिर्फ P के आने से ही काम हो जाएगा। और ये जो आप चलाते हो ना ×60, ये क्या बताता है कि 60 बार जोड़ी चली है, मतलब 1 2 3, ये जो जोड़ियां है वो पूरी 20 बार चली है। ऐसा हो सकता है कभी? भाई जब टंकी भर गई होगी तो मुझे एक चीज बताओ, तुम उसमें से पानी निकालोगे क्यों? क्योंकि ये तो निकाल रहा है, क्यों निकालोगे? निकालने वाली बात तो है ही नहीं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, आप डायरेक्ट 60 × 60 मत करना, इसमें आइडिया और दिमाग लगाना। ठीक है, क्या करने का, बात समझो। ये जो नंबर आया ना, उसको ऐसा मल्टीप्लाई करो कि इसके करीब आए, बट उसमें माइनस ऊपर का होना चाहिए। जैसे कि समझ लो, ये तो चलो इजी है, अपने थोड़ा सा हार्ड भी ले लेते हैं। मान लो कि 2 लीटर होता, ठीक है, 3 मिनट के अंदर। तो मैं क्या करता, मुझे पता है कि ऊपर 3 लीटर 2 लीटर भर रहे हैं और ये 4 लीटर खाली कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करूंगा जिसमें ये क्या हो, माइनस ही रहे, पूरा पूरा ना आवे। जैसे कि 30 का मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं कर दूंगा क्योंकि 30 दूनी 60 है। मैं क्या रखूंगा, थोड़ा 5 जैसा गैप रखूंगा। जैसे अगर मुझे इसमें करना होगा तो मैं करूंगा 22 दूनी कितना हो जाता है, 44।
तो अपने अगर 27 28 करे तो 56 में कम पड़ जाएगा, 28 में 56 हो रहा है तो 27 बेस्ट है, लीजिए 54। ओके, और ये 27 गुणे 3 हो जाएगा। अब है ना तुम तुम्हारे पैटर्न से चलो कि पहले पी आया फिर क्यू आया। पी आएगा भैया 27 है, 54 है, 54 ने 3 57, 57 और 2। फिर तुम तुम्हारे पैटर्न से चलो, फिर भले वो कट रहा हो माइनस हो रहा हो वो चला लेना एक बार, ठीक है। पर ये है कि एक्स्ट्रा लाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ओके डन। चलो अब इधर वही ध्यान अपने इधर भी देते हैं, क्योंकि इधर जो मल्टीप्लाई करते हैं ना वो एक्चुअली क्या है, ये पेयर चल जाता है पूरा का पूरा। दिक्कत फिर यहाँ पे भी आ जाती है कि अपने क्या होता है पेयर चल जाता है तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। आप बोलो सर सीधा -4 करके 54 से 56 से ही कर दे, तो भैया यहाँ पेयर भी चल रहा है, ये भी देखो आप, ठीक है। चलिए अब जैसे बात करते हैं, आपने बोला कि सर जी 56 चला दो, चलो सर जी 56 चला दिया, इधर भी 56 चला दिया, ये 3 बार चला जाएगा, 6 तिया 18 और 5 तिया 15, मतलब 168 मिनट हुआ। 168 मिनट में ये तीनों ने मिलकर कितना भर दिया सर जी? 168 मिनट में इन तीनों ने मिलकर, अच्छा 56 लीटर ही भर दिया, क्योंकि 1 लीटर ही है तो दोनों तरफ 56 का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब 56 गया जाएगा तो सीधा कौन आएगा सर जी? पी आएगा। पी ने आके फिर बाद में भर दिया 3 लीटर, तो ये कितना हो गया सर जी? 59 हो गया। अब देखो सर यहाँ एक दिक्कत हो गई, अब इधर एक सेट नहीं हो पा रहा, एक आपका सेट हो रहा है, नहीं हो पा रहा। अब ऐसा करो थोड़ा सा कम कर दो, इसलिए तो हम कहते हैं कि ये जो है ना वो पूरा ही माइनस होना चाहिए। एक कम होगा तो चलेगा, 3 मिनट 1 मिनट 1 लीटर, 55 का करो तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 165 मिनट, 55 लीटर, ठीक है। फिर पी आएगा 3 लीटर, 58 हो गया। फिर क्यू आएगा 2 लीटर, 60 हो गया। देखो 60 कंप्लीट, अब आर के आने की जरूरत ही नहीं, अंतम बात। एक कम रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये सीधा सीधा हो गया 165, 166, 167, डन। क्लियर, समझ में आई बात? एक और बार समझो, एक और बार इसे समझिए, एकदम सिंपल कहना क्या चाहता हूं। अब थोड़ा फास्ट करेंगे। पी क्यू आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। एंड ये जो था मेरे पास 20, 30 और -15 था, ठीक है। और अगर हम इसको ले भी लेंगे तो कितना लिखा था आपने? 15 दूनी 30, 15 चौको 60 लिखा था, 20 तिया 3 दूनी और 15 चौको 60, ठीक है। ये एक यहाँ अपना 3 मिनट आता है, क्योंकि ये जो वर्क है 3 लोगों के द्वारा हुआ है तो 3 मिनट का काम हो गया, सीधी सी बात। अब इसको लाना होता है तो एक ही चीज याद रखना, यहाँ 60 है, जो लोग पॉजिटिव होते हैं और एक माइनस होगा या 2 माइनस हो गए, जो पॉजिटिव होगा ना वो हमेशा इसमें से माइनस करते हुए ही चलना, दिमाग में ही बिठा लो। ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा पैर चलाना पड़ जाएगा बाद में, ठीक है। वो इसमें से माइनस कर दो, मतलब 3 ये 2 ये, मतलब यूं समझ लो तुमको 55 के करीब लाना है। तुमको क्या करना है? सिर्फ 55 के करीब लाना है भैया, लो 55 के करीब, ठीक है। 165, यही मैं आपको समझा रहा हूं, जो प्लस होता है ना उसको माइनस करते हुए चलो, तो वो जो नजदीकी लाने वाला कामकाज है ना वो इजी हो जाएगा, आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ये लो जी 55 लीटर, फिर पी आया 3 लीटर, फिर क्यू आया 2 लीटर, लो जी 60, ये 1 मिनट इसका 1 मिनट इसका, ये ले जी 167। क्लियर? आप सोच रहे हो कि सर ये तो आप रट्टा मार के बैठे हो या इजी क्वेश्चन है, लो बाय डिफॉल्ट अपने ले लेते हैं, वही अपना 60 ही रखते हैं, ठीक है। अब देखो दिमाग से कुछ भी ले ले रहे हैं तो थोड़ा आंसर जो आएगा अटपटा आएगा, पर करीबी आएगा, ये निश्चित रहो। ये कुछ भी अपने को कोई इसका लेना देना नहीं, अपना -3 कर देते, ठीक है। तो 2 लीटर भरा 1 मिनट के अंदर, वही 3 मिनट के अंदर। अब इसके करीब जाना है तो मैं यही दिमाग में रखूंगा कि मैं 5 कम रख के चलूं, ठीक है। तो कितना आ गया? 55। अब इसको 55 के करीब लाना है 2 लीटर को, तो 55 के करीब कैसे ला सकते हैं अपने? 30 करेंगे ज्यादा हो जाएगा, 25 करेंगे, 25 दूनी 50 हो गया, थोड़ा और ऊपर बढ़ो तो 26, 27 कर लेते हैं। 27 का मल्टीप्लाई इधर भी, 27 का मल्टीप्लाई इधर भी, तो ये हो जाएगा 81 मिनट, ठीक है। 7 दूनी 14, 54 लीटर भर चुका है।
अब अपना बैठ के पैर चलाओ, पी क्यू फिर आर। पी भैया 3 2 और ये -3, खत्म खत्म खत्म। तो सर जी 2 लीटर भरा, ठीक है। तो ये कितना हो गया सर जी 56। तो वापस सर एक और बार पूरा पैर चल जाएगा तो 58। फिर से सर वापस एक और बार पैर चल जाएगा तो 60। पैर नहीं चलेगा। अब ये देखो यहाँ लास्ट में पैर नहीं चल पाएगा। देखो यहाँ 2 लीटर भरा, यहाँ 2 लीटर भरा, ये 56 हुआ, ये 58 हुआ। अब यहीं पे तो लोचा होता है सभी का। ये हो गया 3 मिनट, ये यहाँ का 3 मिनट। अब जब ये यहाँ आएगा 58 से 60 तो सिर्फ पी आएगा ना, उसी से काम खत्म हो जाएगा। मतलब मेरा आंसर आएगा 87 और 2/3, क्योंकि पी ही आएगा पूरा खत्म कर देगा, क्योंकि तो टाइम ही नहीं देगा करने को। लो जी खत्म हो गया। वो एक दो पेड़ चलाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं चलाना पड़ेगा। और वो जो हम दिमाग से उसमें सोचने में टाइम लग जाता है, इसमें मेरे को सोचना ही नहीं पड़ता, तुरंत पेन चलता है। देखो 3 आइडेंटिकल, क्वेश्चन नंबर 3 आइडेंटिकल टैप्स कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर। तो हम मान लेते कि हमारे पास 3 पाइप है एबीसी है। आइडेंटिकल का मतलब हो जाता है कि तीनों की तीनों कैसी होंगी, सेम होंगी, मतलब 1-2 घंटे में भर रहा होगा तो तीनों 2-2 घंटे में भरेंगे। ये बोल रहा है ये तीनों सेम है, तो दिमाग में आइडिया लगाओ, तीनों सेम है। ओके, मतलब ये अगर 1 घंटे में भर रहा है तो ये भी 1 घंटे में भर रहा है, ये भी 1 घंटे में भर रहा है, ठीक है। तो ये तीनों 3 जितना काम करते होंगे 1 घंटे के अंदर, और पूरा काम 6 घंटे में खत्म हुआ। तो टोटल कितना काम हुआ होगा 18। हाँ ये ना, डन। तो वही एक माइंड में स्ट्रेटेजी ले ली कि भैया अगर इसी का उल्टा चलूं, ये 18 घंटे में काम करता है, ये 18 घंटे में काम करता है, ये 18, क्योंकि तीनों को सेम लेना है, तो टोटल काम भी कितना हो जाएगा 18, जो एलसीएम था वही मान ली। और अगर ये एक एक दिन में कितना करेंगे, 1-1 घंटा काम करेंगे, तो ये देखो 3/18 करोगे तो 6 घंटा नहीं हो जाएगा पूरा काम करने में टाइम लगा हुआ। डन। तो ये चीज याद रखना, ध्यान कर, हमेशा आइडेंटिकल पूछे, तीनों को सेम रखो, एक्स वैक्स मानना बंद करो, ठीक है। जो एलसीएम निकल रहा हो, जैसे 3 लोग हैं, अगर मान लो कि 2 का बोला होता और 6 घंटे में, तो हम 12 लेते। समझ में आई बात। यहाँ 3 है तो हम 3 छक्के 18 ले लिए। डन, ये इतना समझ में आया। अब आगे देखो, 2 ऑफ देम, भाई किसी को भी ले लो क्योंकि 3 सभी सेम ही है, ठीक है। तो और सभी का 1-1 घंटे का काम भी सेम है, तो कोई भी 2 लूंगा तो उसका 1 घंटे का काम, एनी 2 का 1 घंटे का काम कितना होगा, 2 वर्क होगा। कितने घंटे चलाना है, 3 घंटे चलाना है, चलो ठीक है 3 घंटे चला दिया तो 6 वर्क हो गया। देन वन ऑफ देम, एनी वन, कोई भी चूज कर लो, काम तो सेम ही होगा। 1 आवर का कितना कर रहा है, 1 वर्क। एनी ऑफ देम वाज यूज्ड फॉर 6 आवर, कितना घंटा यूज करना है, 6 घंटे के लिए, तो काम कितना हो जाएगा, 6 वर्क। हाउ लॉन्ग इट विल टेक द फिल द रेस्ट, रेस्ट पूछा मतलब बचा हुआ। पूरी टंकी है मेरी 18 की, उसमें से 6 यहाँ पे भर गया, 6 यहाँ पे भर गया, मतलब 12 जितना फिल है, तो बचा कितना, 6 जितना बच गया। अब वो 6 कौन कर रहा है, इफ ऑल टैप आर यूज टूगेदर, मतलब ये 6 को एबीसी भरेंगे, तो एबीसी का 1 घंटे का काम 3 है, ठीक है। तो 6 वर्क, या तो 6 लीटर पानी चल रहा है तो लीटर बोल दो, करने में कितना टाइम लग जाएगा भैया, 2 घंटा लग जाएगा, खत्म बात। क्लियर। देखो इसी तरीके से आपको चलना है, क्वेश्चन के फ्लो को पकड़ते हुए फटाफट फटाफट खत्म करते हुए निकलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2 पाइप है जे और के, 15 और 1 आवर। ओके, जे और के हैं, ये 15 आवर है, सॉरी 15 मिनट है। 1 घंटे को कभी घंटे में मत लिखो, मिनट में लिखो, क्योंकि ऊपर मिनट है। फिल कर रहे हैं। ओके, अनदर पाइप एल, ड्रेन, ड्रेन मतलब निकालना, 18 मिनट में, एल जो है 18 मिनट, ये निकाल रहा है इसलिए माइनस थोड़ा सा दिमाग में रख लिया। चलो अब इसको मुझे क्या करना है, खत्म करना है। 18 था 180 नहीं बैठेगा, फिर 360 ही रख लेता हूँ, 18 दूनी 36 में चला जाएगा ना। चलो आ जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 चौक 60, 6 के 36, ठीक है।
और 18 दूनी 36 मतलब -20, मतलब ये आपका कितना हो जाएगा, 10 जितना भरेगा। अगर पूरा पेड़ रेंडमली सही तरीके से चल रहा है तो कितना भरेगा, ये 10 जितना भरेगा। और हाँ, भरेगा, कभी खाली नहीं होगा। इफ 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, भाई तीनों को एक साथ ओपन कर दिया, मतलब ये वाला फॉर्मेट लगेगा, J + K - L 1 मिनट के अंदर 10 लीटर जितना भरेगा। आफ्टर हाउ मेनी टाइम द टैंक विल बी फुल इफ इनिशियली हाफ, पूरी टंकी मेरी 360 लीटर की है, ओके, जिसमें से ये क्या कर रहा है भैया, आधी भरी हुई तो सीधी सी बात है आधी खाली होगी, और ये आधी कौन भरेगा सर जी, JKL, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब तीनों एक साथ चल रहे हैं, अल्टरनेटिव नहीं चल रहा है, कोई ये नहीं बोलेगा सर इधर अल्टर, तीनों पाइपें एक साथ ही चालू, ऐसी नहीं कि एक के बाद एक, ओके। तो सीधी सी बात है, JKL का 1 घंटे का काम है सर जी 10 लीटर, तो 180 लीटर करने में कितना लग जाएगा, 18 घंटे, बात खत्म। बस ड्राइंग बनाते जाओ, फटाफट फटाफट बताते जाओ, ओके। चलो नेक्स्ट, 2 पाइपें हैं J और K, फिल द टैंक कैपेसिटी, वेरी गुड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइडिया वाला क्वेश्चन है। चलो क्या कह रहा है कि J और K है, फिल द टैंक इन 150 लीटर का, ओके कोई इशू नहीं है। J और K मैंने स्टार्ट कर दिया, 150 लीटर की मेरी टंकी है, उसको ये दोनों मिलकर 2.5 घंटे में खत्म कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे, K अलोन कैन फिल दिस टैंक विथ अ लीकेज, अच्छा अब K अकेला आ रहा है, J को छोड़ दिया और उसके साथ एक लीकेज है, ओके, ये दोनों मिलकर टंकी को भर रहे हैं का मतलब हो गया, टंकी को क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, भर रहे हैं, मतलब K की कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और लीकेज कैसा होगा, लो होगा, लीकेज से पानी कैसा जाता होगा, कम, और इसमें पानी कैसा आता होगा, ज्यादा। क्यों, क्योंकि दोनों साथ में चालू है, और जब पानी का फ्लो ज्यादा होगा और लीकेज कम होगा तभी तो मेरी टंकी भरेगी, वरना तो कभी भी भरेगी नहीं, ठीक है। चलो, तो क्या कह रहा है, द वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 लीटर पर आवर इन 4.8 आवर, तो ये कह रहा है कि जो लीकेज है ना वो 5 लीटर 1 घंटे के अंदर, और टोटल जो ये काम हुआ ना वो 4.8 आवर तक हुआ, मतलब ये जो टांकी भरा केन है किसके साथ, लीकेज के साथ, वो टाइम कितना लिया उसने, 4.8 आवर। तो एक दिमाग लगाओ, टांकी भर रहा है मतलब के अपना पूरा काम तो कर ही रहा है टंकी के अंदर, मतलब 150 लीटर की टंकी है, वो काम तो कर ही रहा है, पर क्या के 150 लीटर पानी डाल देगा तो टंकी भरी हुई मिलेगी, कभी नहीं। के को एक्स्ट्रा कितना डालना पड़ेगा, जितना क्या होगा मेरा लीकेज होगा। क्यों, टांकी भर दे रहा है, दोनों ही वर्क कर रहे हो, टांकी भर दे रहा है, ये भी जितना पानी निकाल रहा है ना वो भी के ने भर दिया होगा 4.8 घंटे के अंदर। समझ में आई बात, वापस समझो क्या कह रहा हूं, के है लीकेज है, पानी भर देना है, लीकेज का काम होता है निकालना, के का काम होता है भरना, पूरी टंकी 150 लीटर की, तो के ने 150 लीटर तो भरना मस्ट है, तो ही टांकी भरेगी, प्लस के को ये वाला पानी भी तो भरना पड़ेगा जो ये लीकेज निकाल रहा है 4.8 घंटे के अंदर, और वो भी इसको भी उतना ही घंटे काम करके निकालना है, ठीक है, डन। तो यहां से ये एक दिमाग लगा सकते हैं कि लीकेज ने एक्चुअली कितना पानी निकाला, 4.8 घंटे काम कराना है, तो 4.8 इंटू 5, 4 पंचे 20, 8 पंचे 40, ठीक है, तो कितना 24 लीटर पानी निकाला होगा, ओके। तो के ने 4.8 आवर के अंदर 150 लीटर तो भरा ही होगा, प्लस 24 लीटर जो कि गया है, तो ये हो जाएगा 174 लीटर पानी भरा है। समझ में आई बात, इतने में कोई डाउट हो तो बोलो, डन। चलो, अब अगर ये हो गया तो ये निकालो कि 1 घंटे में कितना काम करता है, क्योंकि 1 घंटे से ही क्या निकलती है, इफिशियंसी। और हम पहले से आपको एक चीज कहते हुए आ रहे हैं, क्या कहते हुए आ रहे हैं, कि कभी भी पाइप हो या वर्क हो, 1 घंटे 1 दिन पे ही जो भी चलाना है चलाओ दिमाग, तो इसका 1 घंटे का निकाल लो, तो 174 10/48 जो भी होगा,
ओके डन, बहुत बढ़ गया है। तो 1 घंटे का कितनी एफिशिएंसी निकलेगी मेरी 174, 10/48। काटना है उतना काट लो, जितना नहीं कटता वो रहने दो, ठीक है सर, जबरदस्ती नहीं करने का। 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 6 के 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 दूनी 12, 6 9 54, मतलब 290/8, और नहीं काट रहा मैं। तो नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं कि मैंने के का 1 घंटे का काम 290/8 लीटर निकाला है। पूरी जो टंकी है, जो जे और के दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, वो 2.5 घंटे में खत्म कर रहा है और 150 लीटर है। तो जरा 1 घंटे का काम निकालो तो दोनों के मिलकर 150/2.5 घंटा हो जाएगा। 25 चौको 100, मतलब जे और के 1 घंटे के अंदर 60 लीटर का काम करेंगे। लो जी, निकल गया। 1 घंटे का काम इसका अकेले का पता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता 1 घंटे का काम कहीं पर भी। ओके, आप चाहे के को कहीं पे भी वर्क कराओ, ये 1 घंटे में इतना ही काम करेगा। तो जे प्लस के बराबर 60 है, तो मैं जे की वैल्यू नहीं निकाल दूंगा। 60 माइनस 290/8, 8 6 48, 480, 290/8, तो ये कितना हो जाएगा अपना 0 से 0 गया, 9 गया, और 190/8। क्लियर, जे 1 घंटे में इतना काम करेगा, हो गया। अब पूछा क्या, हाउ मच टाइम विल द टेप ए, सॉरी ये टेप ए नहीं है, टेप जे है, के टेप जे है वो अलोनली कितना टाइम लगाएगा इसको फिल करने के अंदर। ठीक है, चलो तो कितना टाइम लगाता है देख लेते हैं। 1 घंटे में इतना करता है, तो 150 लीटर मेरा पानी कितना है, 150 लीटर है। तो 150 लीटर भरने में कितना लगाएगा, अगर जे 1 घंटे में 190/8 भरता है, तो 150 लीटर भरने में कितना टाइम लगाएगा, तो 150 लीटर। ठीक है, ये पूरा उल्टा हो जाएगा, 15 8 120, मतलब कितना टाइम लगाएगा, 120/9। इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में आते हैं मोस्टली, या तो SBI PO लेवल में आते हैं और IBPS PO में, जिसमें कट ऑफ कम जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सारा माइंड खेल है, वर्क एंड टाइम का नॉर्मल लॉजिक, बाकी पूरा माइंड खेल। ओके, चलो नेक्स्ट। आपके पास 3 पाइप है, JKL 10, 20, 30। ओके, एंड व्हेन द टैंक वाज एम्प्टी, टैंक उस टाइम पे मेरी एम्प्टी है, ऑल 3 पाइप्स आर ओपन। ओके, एंड JKL डिस्चार्ज द सॉल्यूशन ऑफ ABC। ओके, ये तीनों पाइपें को मेरे को ओपन कर देना है, तो ओपन बाद में करेंगे, पहले तो हम LCM निकालते हैं। 60 का ही निकलेगा, 6, 3 और 2 का। अब ये तीनों पाइपें हैं जो कि अपने मुंह में से क्या निकाल रही है, केमिकल्स निकाल रही हैं। ये वाली निकालती है A, ये वाली निकालती है B, और ये वाली निकालती है C। तीनों को टुगेदर ही रखा गया है, मतलब तीनों को एक साथ ही ओपन किया गया, तो एक साथ ही ये तीनों निकालेंगे केमिकल्स। तो एक साथ अगर निकालते हैं तो 1 मिनट के अंदर 6 3 9 9 2 11 लीटर जितना केमिकल निकल जाता होगा। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन, एल की बात कर रहे हैं, मतलब इसकी बातें हो रही है, टू द लिक्विड इन टैंक आफ्टर 5 मिनट, मतलब तीनों एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, और कब तक चल रहे हैं, 5 मिनट तक चल रहे हैं। तो पहले तो देख लो ना 5 मिनट में कितना टंकी भरता है, हाँ या ना। अब देखो, ये 55 लीटर जितनी मेरी टंकी भर चुकी 5 मिनट के अंदर। ठीक है, और ये भराई किसने है, ABC केमिकलों से भरी हुई है, और इसके अंदर मुझे C केमिकल का रेशियो निकालना है। तो 5 मिनट में C केमिकल कितना होगा इसमें, भैया सीधी सी बात है कि C केमिकल L के थ्रू निकल रहा है, जिसका 1 मिनट में 2 लीटर है, तो भैया 5 मिनट में कितना निकाला होगा, 10 लीटर। मतलब इसमें से 10 लीटर क्या होगा, C होगा। टोटल कितना है, 55 है, तो 5 दूनी 10 और 5 11, उसका रेशियो कितना बनेगा, 2/11 का। ओके, चलो नेक्स्ट। There are the two pipes, 20 and 24 respectively. West pipe is the 5 gallon. Okay, चलो A B C 20 24, इसका डेटा दिया हुआ नहीं है, यहाँ गैलन्स दिया है, अपने को कोई दिमाग नहीं लगाने का, क्योंकि आंसर भी गैलन्स में दिया हुआ है। ओके,
क्या कह रहा है कि 5 गैलन है 1 मिनट के अंदर। ऑल 3 पाइप वर्किंग टुगेदर, मतलब तीनों वर्क टुगेदर कर रहे हैं। कितना? 15 मिनट में। अपने को क्या करने का भैया, एलसीएम निकाल लो। ठीक है, अब 24 पंचे 120 होता है, 120 सब में आ जाता है, हाँ आ जाता है। चलो हम टेबल्स पढ़ते हो, ये जो एलसीएम निकालते हैं ना वो टेबल के थ्रू निकाल रहे हैं। तो देखो जब तक इजी नंबर है, टेबल्स आते हैं उतना यूज करो, नहीं आता तो फिर एलसीएम निकालने का जो सिंपल मेथड होता है वो यूज करेंगे। ओके चलो, 2 छिंग 12, 24 पंचे 120, और ये 15 वाला कितना हो जाएगा, 15 अट्ठे 120। देखो ये दोनों भर रहे हैं, ये खाली कर रहा है, दिमाग वाला खेल है। ये कितना हो गया, 11 लीटर हो गया, और रिजल्ट 8 लीटर का आ रहा है, तो खाली कितना हो रहा होगा, 8 2 10, 3 लीटर खाली हो रहा होगा। ओके, 1 मिनट में कितना, 3 लीटर खाली करता है, तो 120 खाली करने में कितना टाइम लग गया होगा, 3 चौक 12, 40 मिनट। सी जो है 5 गैलन 1 मिनट में निकालता है, 40 मिनट की उसकी कैपेसिटी है, तो कितना निकाल दिया होगा, 5 चौको 20, 200 गैलन, मतलब टंकी पूरी 200 गैलन की थी। ओके चलो नेक्स्ट, पाइप जे अलोन कैन फिल अ टैंक इन द 24 आवर। जे जो है 24 घंटे में काम करता है। के अलोन फिल द टैंक इन 30 आवर, के जो है 30 में काम करता है। एल अलोन टैंक इन 18 आवर। ओके, ये खाली कर रहा है। ठीक है चलो, कोई इशू नहीं, ये भी सिंपल ही है। अब अपने को ये देखने के इसमें क्या बैठ जाएगा, 24 पंचे 120, 120 18 के टेबल में नहीं आता ना, पर हाँ 180 और 360, भले एक ज्यादा हो। अब ये हो जाएगा 24 है, तो 24 में से कितने में लग जाएगा ये देख लीजिए आप, 12 दूनी 24, 5 बात 36, 30 ने 15 बार। ठीक है, 3 और 1 12 बार, 18 दूनी 36, 20 बार। ठीक है, ये 20 माइनस में आएगा। अब टाइम दिया हुआ है, जो जे है वो 7 बजे है। ठीक है, और के 10 बजे ओपन हो रहा है, तो जे 7 से 10 मतलब 3 घंटे, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 3 घंटे तक अकेले काम किया। एक बार 1 घंटे में कितना, 15 घंटे काम करता है, तो 3 घंटे में कितना कर दिया होगा, 45 जितना वर्क या लीटर कंप्लीट कर दिया होगा। फिर के चालू हुआ 10 बजे, तो 10 बजे अब जो काम करेगा वो जे तो पहले से ही चालू है, उसके साथ कौन आ जाएगा, के। ठीक है, कब तक, जब तक कोई तीसरा नहीं आ रहा, मतलब एल आ रहा है 1 बजे, मतलब 10 से 12, 11, 11 से 12, 12 से 1, अगेन 3 घंटे। तो जे और के 15 ये 12 ये, मतलब 27 1 घंटे के अंदर। तो 3 घंटे में कितना, 27 गुणे 3, बोले तो 3 का क्यूब के करीब, और ये 81। ठीक है, अब जो एक है उसमें कौन काम करेगा, जे के और माइनस एल। ठीक है, तो अब ये कितना काम हो जाएगा, जे के है 15 27 माइनस 20, बोले तो 7 लीटर जितना। अब हर 1 घंटे में 7 लीटर भरेगा, पर अभी टांकी कितनी है मेरे पास, तो टंकी जो मेरी ये पूरी है ना वो 360 लीटर की है। मैंने कितना भर के रखा है, पहले 45, फिर 81, मतलब 5 और 1 6, और 8 4 12, तो 360 माइनस 126, 4, 5 में से 2 गया 3 और 2, 234 जितनी अभी भी मुझे भरनी है। 1 घंटे में 7 लीटर भरता हूँ, तो 234 को भरने में कितना लग जाएगा, 7 तिया 21, 2, 7 तिया 21, 3, 3 बाय 7 आवर। अब इधर मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 7 दूनी 14, मतलब 33.2 20 30 जो भी आ रहा होगा मिनट के करीब मेरा आंसर आएगा। अब देखो घड़ी बजानी है मेरे को, 1 बज रहा है अभी। ओके, 1 क्या हो रहा है, एम, 1 एम हो रहा है। अब ये देखो इसमें 33 घंटे ऐड करो, जैसे ही 24 घंटे ऐड करेंगे, एम हो रहा है 24 घंटे ऐड करोगे तो सीधा क्या हो जाएगा, इसमें 24 आवर बाद, मतलब तुरंत 1 एम आ जाएगा, किसका, वेडनेसडे का, क्योंकि ट्यूसडे को था तो वेडनेसडे आ जाएगा। 24 जोड़ दिया तो भी कितना बच गया, 24 और 6 30 और 3 9 घंटे और, मतलब 10 बच जाएंगे।
मतलब 10 AM, ओके। और उसमें मिनट कितना आ जाएगा, 20 और 22 जो भी चल रहा होगा उतना मिनट आ जाएगा। मतलब वेडनेसडे का कुछ 10-25 के करीब का AM बजेगा। क्लियर, समझ में आई बात? ओके, हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है। एक PM था, हाँ एक PM था, तो सीधी सी बात है 24 घंटे के बाद क्या बच जाएगा, वेडनेसडे का 1 PM। तो ये 10 PM के 25 के करीब आंसर आएगा, 10-25 के करीब आंसर है, ये नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे ये AM दिख रहा था, ये AM है। ओके चलो डन। आगे देखें, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये देखो कि जे और के आर फिलिंग आइडेंटिकल टैंक ए और बी। बोल दिया कि जे और के जो है वो फिक्स है, जे वाला ए टैंक को भरेगा और के वाला बी टैंक को भरेगा। सम मिनट मतलब भर तो रहा है, पर कुछ मिनट के बाद आपको एक्सचेंज कर देना है। एक्सचेंज का मतलब क्या है, ये तो यही रहेगा, नल चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ओके। और जो पूरा काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये एंड गेट्स फिल्ड इन 48 मिनट और 26 मिनट, मतलब जो पूरा काम खत्म हो जा रहा है, ए जो पूरा भर रहा है वो 48 में भर रहा है इस तरीके से, और ये 28 में भर रहा है, ए और बी टैंक, ओके। फिर क्या कह रहा है, इट नोस दैट कि पाइप जे जो है वो 6 गुना फास्ट है किससे, के से। तो सीधी सी बात है, टाइम की बात कर लो जे और के की, अगर के 6s टाइम लेता होगा तो जे जो है वो सिर्फ x टाइम लेता होगा पूरा काम करने में, ठीक है, क्योंकि 6 गुने का फर्क है। देन द टाइम आफ्टर द पाइप आर द स्विच। आपको ये बताना है कि कितने टाइम के बाद, मान लेते हैं y टाइम के बाद मैंने पाइपों को क्या कर दिया, स्विच कर दिया, तो इसकी वैल्यू निकालनी। ये है पूरा क्वेश्चन का एक फ्लो, एक डायग्राम। मैं फ्लो पे ही चलता हूं क्योंकि फ्लो से ही सबसे फास्ट आता है, ठीक है। चलो तो फटाफट फटाफट स्टार्ट कर दो। ओके, जे और के की बातें हो रही थी, मैंने निकाल दिया, ये x है, ये 6x है, ठीक है। ये ए को फिल करेगा, ये बी को फिल करेगा। ये ए को फिल कर रहा है आपका 48 आवर है कि मिनट है, मिनट है, और ये 28 मिनट है। तो अब दिमाग लगाओ कि ए ने 1 घंटे में या 1 मिनट में 1/x काम किया होगा, y मिनट तक ये सब वैसे ही चल रहा होगा। फिर उसने क्या किया भैया, एक्सचेंज कर दिया, क्या कर दिया, पाई। अब जे की जगह कौन आ जाएगा, के, और वो के कितना चला होगा कि भैया पूरा जो है वो 48 मिनट में भर रहा था। अब उसमें से ये जो y मुझे नहीं पता वो माइनस कर दूंगा और उसको इतना चलाऊंगा, तब जाके मेरी पूरी टंकी फिल हो जाएगी। अब यहाँ कोई ए मत लिखना, काम पूरा हो गया मतलब 1। समझ में आई बात? ये हम बात कर रहे हैं जे के थ्रू ए को फिल करने की कारीगरी। उसी तरह अब दूसरा कौन सा है, के थ्रू बी को फिल करना है। तो पहले तो के खुद आएगा मार्केट में 1cx लेके, y मिनट तक वैसे ही चलता रहेगा, फिर चेंज हो गया। अब उसकी जगह कौन आ गया है भैया, जे वाला बंदा, ओके। कितना टाइम काम करेगा कि भाई 28 मिनट में पूरा भर रहा था, उसमें से माइनस y कर दो तो मैं तुम्हारा काम करके निकल गया, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, एक इक्वेशन बनाना है, क्योंकि विदाउट इक्वेशन अब ये कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। चलो तो पहले ओके, चलो यहीं से पीछे देख लेंगे। यहाँ एलसीएम कितने का पड़ जाएगा, 6 का, तो ये कितना हो जाएगा, 6y प्लस 48 माइनस y प्लस 48 माइनस y बराबर 6x, ओके। अब सेम डिट्टो सेकेंड वाले का देखो, y प्लस 28 इंटू 6 माइनस 6y बराबर 6x, देख लेते हैं। डन। चलिए, तो ये आपके दो इक्वेशन बने। अगर देखा जाए तो दोनों में x की वैल्यूएशन कैसी है, सेम है, 6 है, तो हम दोनों को ऐसे सीधा सीधा कंपेयर कर लेते हैं। तो ये 5y प्लस 48, ये आपका हो जाएगा 28 इंटू 6, मतलब 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 6 दूनी 12,
168 माइनस 5y। ओके, 5y कितना हो जाएगा 10y। 8 से 8 गया, 6 में से 4 गया और 120। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 12। अगर y की वैल्यू 12 आई है तो रख दो, दैट इज इक्वल टू 6x। ओके, 12 पंचे 60 प्लस 48 बराबर 6x। ओके, 6 कम 6, कितना बच गया 4, 6 के 36, 6 7 42, 6 48 x। मतलब 18 मिनट के बाद आप क्या करोगे, उसको सफल कर दोगे। इस टाइप के क्वेश्चंस मेंस लेवल में ज्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में दम नथिंग, ओनली आइडिया। आइडिया बस ये लगाया कि दोनों टंकियां हैं, टंकी का भरना मतलब एक माना जाता है। अगर आप ये चीज नहीं समझोगे कि एक मतलब पूरा, ये एक्चुअली पूरा फ्रैक्शन बेस पे चलता है। एक दिन का काम 1/4। तो वही कि टंकी हो या 100% ले लो या फिर एक काम की तरह उसको कंप्लीट करके चलो। नाम इंडिकेट नहीं किया जाता। इधर आप ऐसा थोड़ी लिखोगे यार कि काम हो गया, ए बराबर ए। व्हाट इज ए नथिंग एट द लीटर। ओके, समझ में आ रही है बात? तो ये चीजें ध्यान में रखना। ओके, तो यहाँ अपना ये कंप्लीट हो जाता है। इसके सिवा इसके अंदर ये सब कुछ भी नहीं है। जहां तक थे सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। फिर भी आपको कोई डाउट्स आता हो तो IBPS गुरुजी टेलीग्राम के ऊपर आप हमें पूछिए, हमें अच्छा लगेगा। और थोड़ा इसको शेयर करिए, तो देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने में मुझे भी इंटरेस्ट और ज्यादा आएगा। ठीक है, चलिए। और हमारे फेसबुक को आप फटाफट फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। कोई भी अब नया नोटिफिकेशन आएगा, RRBF कंप्लीट होगा तो अब SBI का PO अगर आ रहा होगा तो उसके लिए हम सिर्फ प्रैक्टिस वर्क रखेंगे। एक ही चैप्टर बार बार एक्सप्लेन करना नॉट द गुड आइडिया। ओके, एंड वी आर नॉट दैट कि एक ही चैप्टर पढ़ा करो। देखो बार बार पढ़ाओ, नया नया पढ़ाओ, चीज तो वही है। हाँ, नए नए क्वेश्चंस करने में मजा आएगी, वो एक अलग बात है। तो उसके लिए आप ये करके रखो। टेलीग्राम आपके और हमारे लिए, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जानकारी के लिए यूज किया जाता है। जितनी ज्यादा जानकारी उतना अच्छा मजा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।